आ, आ, बड़ी ही पुरानी धुन है। तो इस धुन की चंद लाइनें मेरे द्वारा कैसे आप लोगों ने मुजरे की प्लट सुनी होगी। कुर्ता के नीला, ये गाने की धुन है तो एक लाइन गाना सुने, इसके बाद इसी पर भजन की प्रस्तुति कैसे। कुर्ता के नीला रंगी पगड़ी का पीला, और फुल्लू दादा जहां भी हो भंडारे में पहुंच जाएं। फुल्लू की खेलू फुल्लू दादा, धन्यवाद। कुर्ता के नीला रंगी पगड़ी का पीला, रूप ये रूप उसका गठीला, ऐसा है वो गठीला रूप उसका कटीला, ऐसा है वो गठीला रंगीला रंगीला, चाल शराबी ओठ गुलाबी, चाल शराबी ये ओठ गुलाबी, आँख मस्तानियां है शर्माऊं किसी किसी को बताऊं और कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। हाय शर्माऊं किसी किसी को बताऊं कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। जाली बाकी बाल बाकी जाली बाकी, वो तिल निशानियां तिल निशानियां, शर्माऊं किसी को कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। ये गीत की धुन है और भजन की प्रस्तुति इसी धुन पर कैसे। जिस समय हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाई, माँ सुरसा मिली, नागों की माँ सर्पों की माँ सुरसा से भेंट करके जो ही आगे बढ़े तो एक नारी, प्रथम नारी लंका परिक्षेत्र में कौन मिली, जिसका नाम था सिंहिका। निश्चर एक सिंध महाराही कर माया नभ के खब गाही, जो भी आकाश मार्ग से जीव विचरण करता था छाया को पकड़ करके उस जीव का वह आहार यानी भोजन करती थी। यही स्थिति जिस समय हनुमान जी के ऊपर गुजरी तो हनुमान जी कहने लगे, हे परमात्मा, हे प्रभु, कैसी माया है जो मेरी काया आगे नहीं जा रही। कैसे कैसी है माया, कैसी है माया, कैसी है माया, ये कैसी है माया, जल पे ये जल पे जीवों की काया, काया से की है माया जल पे, जल पे जीवों की छाया खींचे जो मेरी काया, जल पे जीवों की काया खींचे जो मेरी छाया है, छाया की माया। महाबली को रामदली, महाबली से रामदली से, क्योंकि आवाज कुछ नहीं आ रही थी, केवल हूं की आवाज
सागर से उठ रही थी और छाया हनुमान जी की छाया को पकड़ हनुमान जी नीचे की ओर आ रहे थे। वो सिंह का राक्षसी का काम था। महाबली से राम बदली से अब वो भरे हुई कारियां। तो गीत के बोल थे लंका, गीत के बोल थे बालमा की जालिमा की 3 निशानियां। तो यहाँ पर हनुमान जी को लंका में मिली 3 नारियां। वह कौन सी नारियां? रजोगुणी की सुनाऊं, सतगुण की सुनाऊं, तमोगुण की सुनाऊं, सुन लो। रजगुण की सुनाऊं, सतगुण की सुनाऊं, तमोगुण की सुनाऊं, सुन लो। लंका में 3 नारियां विलक्षण 3 नारियां, लंका की 3 नारियां विलक्षण 3 नारियां। में 3 नारियां मिली हैं, 3 नारियां लंका में 3 नारियां के लक्षण 3 नारियां। और जिस समय हनुमान जी सिंहिका को मार करके लंका पहुंचे, देखा लंका के प्रथम द्वार पर एक विशाल काया, विशाल शरीर वाली नारी खड़ी। और वो राक्षसी कौन है जिसके लिए कहा गया लंकनी? उसका काम था, हनुमान जी ने सोचा और विचार में पड़ गए कि ये विशाल शरीर वाली नारी है तो मुझे अपना शरीर छोटा कर लेना चाहिए। और इतना छोटा आकार शरीर का बनाया आपने कि मस्तक समान रूप कपि धरी। लंका ही चलो शिविर नरहरि, भगवान नारायण का शिवरन करके मच्छर के आकार का रूप बनाकर जो ही प्रवेश करना चाहा। लंकनी ने देख लिया और कहा, अरे दुष्ट ठहर, जालिस नाई मरम सठमोरा और मोर आहार जहां लगी चोरा। तू मेरे भेद को नहीं जानता, जो लंका में चोरी चोरी आते हैं सब मेरे खाद्य पदार्थ है, भोजन है। हनुमान जी फिर सोचने लगे, एक नारी सागर में मिली थी जो बोलती नहीं थी और भोजन कर रहना चाहती थी, और एक दहाड़ करके ललकार करके खाना चाहती है। कैसी नारी है? कैसी है नारी लंका में, कैसी ये नारी? चोरों, ये चोरों की जो आहारी करती है पगरेदारी। चोरों की है आहारी करती जो पगरेदारी है नारी। देखिए, काम है पहरेदारी करना और चोरों का भोजन करती है, लेकिन फिर भी ये नारी है, करती है पगरेदारी। चोरों की है आहारी करती है पगरेदारी। चोरों की जो आहारी है नारी। बजरंगी को सत्संगी को, बजरंगी को, बजरंगी को सत्संगी को, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे लंकनी ने प्रमाण भी दिया। और देखिए, आप हैं आदरणीय श्री जनक बाबूजी, श्री जनक बाबूजी की ओर से ये स्पेशल 51 पुष्प मुद्राएं हमारी सखी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए श्री जनक बाबूजी की ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की आकांक्षा चाहूंगी। क्या बजरंगी को सत्संगी को, हनुमान जी को सत्संगी कहा गया? हनुमान जी से बड़ा सत्संगी कोई नहीं है, ना कोई बड़ा संत है। क्योंकि यहाँ कहा गया हनुमान जी के लिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग, तूल न ताल सकल मिल जो सुख लो सत्संग। चोरों की है आहारी करती है पगलेदारी। चोरों की जो आहारी करती है पगलेदारी है नारी। ये नारी, ये नारी बजरंगी को
हज सत्संगी को दिखावे होशियारियां, करे होशियारियां। होशियारी कैसी? कभी इधर हाथ बढ़ाती, कभी इधर पांव बढ़ाती है, लेकिन हनुमान जी हाथ आने वालों में से नहीं है। करे होशियारियां रजगुण की सुनाऊं, सतगुण की सुनाऊं, तब गुण की सुनाऊं। सुन लो लंका में 3 नारियां के लक्षण, 3 नारियां लंका में, 3 नारियां के लक्षण, 3 नारियां। हाय शर्मों किस को बताऊं यार, कसम सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम का कहानियां। और हनुमान जी लंकनी का भी उद्धार करके जब पहुंची अशोक वाटिका में, जहां शोकग्रस्त माता जानकी जी बैठी थी, देखा क्या हनुमान जी ने कि यहाँ तो हजारों राक्षसियों का पहरा लगाया है रावण ने। अब जानकी जी के समीप में जाऊं तो कैसे जाऊं और भगवान की शुद्धि मैया जी को सुनाऊं। विचार करने लगे, छोटा सा रूप बना करके अशोक वाटिका में पत्तों की आड़ में छिप गए। कैसे? एक प्रभु की पुजारन, सिया के दुख का निवारण। प्रभु की पुजारन, सिया के दुख का निवारण। हजारों राक्षसियों में भी एक ऐसी राक्षसी है जो महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्तन है, जिसके लिए कहा गया त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। बड़ी विवेक वाली, बुद्धि वाली है, और माता जानकी जी का शोक वही कम कर रही है, धीरज बंधा रही है। कैसे? राक्षसियां हजारें, एक प्रभु की पुजारन, सिया के दुख का निवारण। प्रभु की पुजारन, सिया के दुख का निवारण है कारण। ये भी एक कारण है। कैसे है? महावीर से रणधीर को, महावीर को रणधीर को सुनावे कहानियां। और कहानियां कैसी? सपने भुवानर लंका जारी, जाति धानी से नाथ बेमारी। खरारूढ़ नगन सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। यही विधि तो दक्षिण दिश जाई, लंका मरहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना में कहूँ कुंवारी हुई है, सत्य गए दिन चारी। ऐसे नाना प्रकार की कहानियां हनुमान जी जिस समय श्रवण करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश होते हैं। सुनावे कहानियां रजगुण की, रजगुण की सुनाऊं, सतगुण की सुनाऊं, तब गुण की सुनाऊं। सुन दो लंका में 3 नारियां के लक्षण, 3 नारियां लंका में, 3 नारियां के लक्षण, 3 नारियां लंका में, 3 नारियां के लक्षण। पाल बाकी जाली पाकी, पाल बाकी जाली पाकी। 3 निशानियां किसी किसी को बताऊं, कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम का कहानियां, अपनी प्रेम का कहानियां, अपनी प्रेम का कहानियां, अपनी प्रेम का कहानियां। ये प्रेम का कहानियां, अपनी प्रेम का कहानियां।